मैं यही कह रही थी कि बेसिकली आफ्टर 50 एज जो है ना, मर्दों में या औरतों में भी आमतौर पे, ख़वातीन तो ज़्यादा हमारी हाउसवाइफ्स होती हैं, लेकिन मर्दों में ये है कि उन्होंने अपनी सारी जो माइलस्टोन्स हैं वो इस्टेब्लिश कर लिए थे। यानी कारोबार है तो वो भी सेटअप है, नौकरी है तो उस रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, शादियाँ हो गई पूरा हो चुका होता है, शादी का शौक भी पूरा हो चुका होता है दोनों का, तो ख़वातीन मर्द दोनों का। अब दे आर इन नीड ऑफ अ कंपेनियनशिप, उनको एक साथी की ज़रूरत होती है जो कि उनके साथ रहे। अब साथी का मतलब ये नहीं कि वो स्पाउस की ज़रूरत कहा किसको ज़रूरत होती है, दोनों को या मर्द को? किसी को भी। अच्छा, दोनों को। ओके। अब साथी उनका अपना कंपेनियन भी हो सकता है, उनके अपने बच्चे भी हो सकते हैं, उनके नेबर्स भी हो सकते हैं जिनके साथ वो बाहर बैठते हैं और गप्पे शप्पे लगाते हैं शाम के औकात में, या उनका कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है। यूजुअली हमें ज़रूरत होती है कि अपने आप को मैक्सिमम तरीके से सोशलाइज़ कर सकें। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ डिपेंडेंट रहें अपनी बीवी पे या अपने खावंद पे या अपने बच्चों पे। हमें निकलना चाहिए और अपना सोशल सर्कल खुद इस्टेब्लिश करना चाहिए। जब तक हम वर्किंग होते हैं तो ज़ाहिर आप मॉर्निंग की एक रूटीन होती है, सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कोलीग्स होते हैं, एवरीथिंग, आपका आधा दिन गुजर जाता है। लेकिन चूंकि आप अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करके घर पे बैठ जाते हैं, कोई कारोबार नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं, हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप अकेले हो। हाँ, मतलब कुछ हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जानने की ज़रूरत है ना। जो बात है जो इस चीज़ को दूर करने की या इस डिप्रेशन को दूर करने का तरीका है वो ये कि दे हैव टू मैक्सिमली एंगेज देमसेल्व्स इनटू मल्टीपल थिंग्स। उनको मल्टीपल चीज़ों में अपने आप को फिजिकली एंगेज करने की ज़रूरत है। अभी जो अनवर साहब की कॉल आई थी, मैं आपको बताऊं कि मैंने एक प्ले किया था मिर्ज़ा एंड फैमिली, और वो मैंने किया था ह्यूस्टन में, और वो एक थिएट्रिकल प्ले था। और उसमें एक कहानी है एक ऐसे शख्स की जो पाकिस्तान से जाता है और अपने बेटे के घर पे जाके रहने लगता है, और उसके बेटों के पास, उसके बच्चों के पास और उसके बच्चों के पास टाइम ही नहीं होता उसके लिए, बीवी मर चुकी होती है, तो वो वहाँ उनके छोटे मोटे काम करता है, एंड देन किसी के पास उसके पास टाइम देने के लिए है ही नहीं। तो जाते जाते उसके पास एक छोटा सा, वो अपनी वसीयत लिखता है और अपने बेटे को दे जाता है, और उसी रॉकिंग चेयर पे जहाँ वो अक्सर बैठता है वहीं वो मर जाता है। और जब वो मर जाता है तो एहसास होता है कि दादा अब्बू जो थे वो ज़िंदा थे। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, प्लीज़ स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स। मेरी अम्मा, आप उनके लिए दुआ कीजिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। माई डैड इज़ नॉट वेल। और जब भी मैं उनसे बात करता हूँ, यू नो, बात जैसी मैं फ़ोन रखता हूँ तो मैं अक्सर ये सोच रहा होता हूँ दैट हाउ मच डू आई लव देम। आई लव देम मोर देन माई लाइफ, एंड आई कैन नॉट थिंक ऑफ ए डे, मैं ये सोच नहीं सकता वो दिन जब ये दोनों मेरे साथ खुदा न करे ना हो। तो प्लीज़ स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स। अगर आपके पास पेरेंट्स हैं, उनको हग करो, उनको प्यार करो, एंड टेल देम यू लव देम। तो अगर आप आस्ताना साहिर पे आना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि इंशाअल्लाह ताला चंदी जी आप जाहिद भाई मुझे आप ऐसे मत देखें, मैंने सोच लिया है मेरा नेक्स्ट काम क्या होगा, मैंने सोच लिया है, मैंने पीर बनना है। मैंने बहुत, मतलब मैंने वो आमिल कौन सर मारफा बिल्कुल देंगे चढ़ाएगा, ऐसी बात थोड़ी है, जगह भी है ना, ठीक है। मैंने जी 2-3 काम करने, एक तो मैंने एस्ट्रोलॉजी के लिए, एक मैंने एस्ट्रोलॉजर बनना है, और एक मैंने अपना मतलब वो बनाना है। अच्छा, हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो डिप्रेशन के अवामिल के बारे में हमने बात की है कि जी अवामिल ये होते हैं। अच्छा, डिप्रेशन किस एज में हो सकता है? सहर डिप्रेशन किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन आम तौर पे ये टीन एज से जो है ना स्टार्ट होता है। और इसमें अगर तो आपके अंदर वो ये कह लीजिए, अब उर्दू में बात करनी है कि आपके अंदर इतनी वो बायोलॉजिकली, आई एम नॉट श्योर कि इसको मैं किस तरह से कहूँ, यानी आपके जेनेटिक्स में ये चीज़ है तो आपके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको टीन एज में ये चीज़ें आ जाए, मतलब आपकी विरासत में अगर ये चीज़ आपको मिली है। और आजकल हमारे जो हालात नज़र आते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी हमारा माहौल ऐसा होता है, बच्चे को कोई एक्सपोजर ऐसा मिल गया है एनवायरमेंट से कि वो डिप्रेशन की स्टेट में चला जाए। तो ये टीन एज से शुरू होता है, और इसके जो एक्सट्रीम्स हैं, यानी हमें अबव 40 जो है बहुत ज़्यादा नज़र आता है। फीमेल्स में जो है वो 25 के बाद अबव 40 तो नहीं है, डिप्रेशन तो 18 साल के बाद भी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ज़्यादा वो है, तादाद है वो 40 ईयर्स के बाद हमें ज़्यादा नज़र आती है, यानी प्रेवलेंस आप जिसको। अच्छा, हो सकता है, लेकिन मेरा अपना मानना, जो मेरी अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। बच्चे 13 से 14 साल की उम्र के भी डिप्रेसिव हैं। उसका रीज़न क्या है? उन पर इतना बोझ है पढ़ाई का, तकाबुल यानी मुकाबले का इतना रुझान है
कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उन्हें करना क्या है। उनको मिसालें दी जाती हैं, एग्जाम्पल्स दी जाती हैं आज के दौर में 2023 में, कि देखो उसके बच्चे को देखो वो कितना अच्छा है, वो कितने उसने मार्क्स लिए हैं। आपको पता है एक बच्चा मेरे पास आया था जिसकी उम्र 16 साल थी और वो खुदकुशी करने जा रहा था। लिटरली उसने रेडियो सुना था और वो मैं समा के ऑफिस में था और वहां पर वो आया था एंड थैंक गॉड के सब कुछ बेहतर रहा। लेकिन आप इमेजिन करें कि उसका रिजल्ट खराब आया था और वो डिप्रेशन के अंदर था and he wanted to finish his life. एक टेलीफोन कॉल, let's see who this is online. अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। साहब सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं, लोगों के जो मसाइल होते हैं। थैंक यू। तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे। और दूसरा मैंने ये कहना था कि ये जो परेशानियां जिंदगी में ज्यादा बढ़ गई हैं, इसका ज्यादा तल्लुक मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज्यादा है। तो कोई आप ऐसे रिफॉर्म्स लेके भी आए टीवी पे जिससे ये गुर्बत खत्म हो, मतलब हमें कुर्बानी देनी चाहिए। अच्छा, हम कुर्बानी देंगे तो ये गुर्बत खत्म हो जाएगी। मतलब मैं दो चीजें आपसे अर्ज करता हूँ सर। फौरी तौर पे मैं एक स्टेप बताता हूँ आपको कि अगर हम वो करें तो हमारी आधी गुर्बत 24 घंटे में दूर हो जाएगी। वो क्या है? वो क्या? मैं कहता हूँ कि जितनी कारें हैं हमारे मुल्क में सर, हाँ कारें, हाँ, वो सरकारी हैं या जाती हैं, ये सारी की सारी हम फरोख्त कर दें किसी दूसरे मुल्क को। अच्छा। और हम सारे आ जाए साइकिल पे, पैदल, रिक्शा चलता रहे, ट्रक चलता रहे, ट्रैक्टर चलता रहे, बस चलती रहे। अच्छा, ठीक है ना? इससे अच्छा। हमारी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। और ये जो हम इतना तेल लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं बाहर से, तो इससे आप देखें कि कितने डॉलर जो हम उधार लेके फिर इसका तेल लेते हैं, तो इससे हमारी पाकिस्तान की गुर्बत खत्म हो जाएगी। ये सारी टेंशन परेशानियां ये सारी गुर्बत की वजह से हैं। ये तकरीबन 90% टेंशन नफ्सियाती मसाइल खत्म हो जाएंगे। ये तो मैंने अभी एक स्टेप बताया आपको। हाँ। इसके अलावा बड़ी एक लंबी लाइन है। हाँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बता, रफाकत भाई आपकी बात किसी हद तक सही है, किसी हद तक बिल्कुल ठीक है। पहली बात जो बिल्कुल 100% दुरुस्त है, वो गुर्बत की वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं और डिप्रेशन उनमें से एक होता है। लेकिन वो लोग जिनके पास पैसा है वो भी डिप्रेसिव होते हैं, वो उनको भी डिप्रेशन होता है। तो यहाँ ये बात हम तय कर लेते हैं। दूसरी बात जहाँ तक आपने की, मैं आपको ये कहता हूं कि मेरे जैसे लोग या आप जैसे लोग या कुछ और जैसे लोग, अगर पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना मुझे बना दिया जाए और मुझे 1 साल का वक्त हो, तो आप यकीन मानिए मैं 1 साल के वक्त में पाकिस्तान को एक बेहतर पोजीशन पर लाके खड़ा कर दूंगा। रीज़न क्या है? ये जो आपने बात बताई, इसका मैं सिर्फ 10% लूंगा, 90% नहीं लूंगा, 10% लूंगा। मैं आप कार पूलिंग शुरू करवा सकते हैं। आप ये जो बायोलॉजिकल ईंधन होता है, जो दूसरा ईंधन होता है, नॉट बायोलॉजिकल, जो दूसरा जो ऑर्गेनिक ईंधन होता है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। आप बायोफ्यूल की तरफ जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप ऐसी कर सकते हैं। आप सोलर एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, आप विंड की तरफ। पाकिस्तान के अंदर पानी भी है, हाइड्रा भी है, कोल भी है। आप बहुत सारी चीजों में बहुत कुछ सेव कर सकते हैं। न सिर्फ पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी है कि पाकिस्तान अपनी जरूरत पूरी कर सके, बल्कि आप बाहर भी दे सकते हैं। लेकिन सर, बात नीयत की है, हमारी नीयतें नहीं है, हमारी नीयतें नहीं है। अगर हमारी नीयत होगी ना, तो सर हमको ये सारे स्टेप्स, इसमें से 10% स्टेप जो आपने मुझे बताए, हम सिर्फ वो ले लेना तो पाकिस्तान बहुत बेहतर हो जाएगा। कमिंग बैक टू यू, इन्होंने बोला गुर्बत की वजह से बहुत कुछ होता है, तो क्या इसमें जो महंगाई है वो एक पार्ट प्ले करती है? जी बिल्कुल, महंगाई जो है वो ऑब्वियसली ओवर द इयर्स हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है उसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो नफ्सियाती मसाइल हैं उनकी रेशो भी बढ़ती जा रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ, वो अब डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो गए हैं। दे आर एंशियस ऑल द टाइम। उनमें गुस्सा या एग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक दूसरे के गले को पड़ते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने पे पड़ते हैं। रेशो ऑफ क्राइम जो है, स्ट्रीट क्राइम, वो बहुत बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स तो पता है, हमें पूरी लिस्ट हमारे पास है कि इस वजह से प्रॉब्लम है, इस वजह से नफ्सियाती मसला है, लेकिन हम उसको टैकल नहीं कर रहे हैं, या अगर कोशिश भी करते हैं तो कर पा नहीं रहे हैं। तो बेसिकली इन्फ्लेशन जो है या जो महंगाई है, उससे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उससे निमटने के बहुत सारे वसाइल जो हैं वो हमें ख़ुद जनरेट करने पड़ेंगे। हम एक्सपेक्टेशन लोगों से या गवर्नमेंट से या अपने आसपास लोगों से ज़्यादा लगाते हैं, ख़ुद इनिशिएटिव नहीं लेते। तो बेसिकली अपने तौर पे अगर हम इनिशिएटिव लेना शुरू करेंगे और इससे फ़ाइट करना शुरू